मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी खिदमत में शेरो शायरी नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्तुतः मैंने एक शेरो शायरी किताब पहले लिखी थी, जिसको मैंने 60 साल में लिखा है। ये शेरो शायरी विभिन्न अनेक कवियों का संकलन है, हाँ, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। और मेरे 3 शेरो शायरी नामक ये पहले भी आ चुके हैं। ये शेरो शायरी नंबर 4 है और इसको मैंने यानी बड़ी उसके सबसे अतिरिक्त है और नए नए शेर हैं, और इसको भी मैंने कड़ी मेहनत सच्ची लगन से तैयार किया है। मैं आपसे फिर खिदमत करता हूँ कि आप इसके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शेरो शायरी नंबर 4। नंबर 1 शेर। हाँ, अपने लिए जीना आम कहानी है, अपने लिए जीना आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। अपने लिए जीना आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। नंबर 2 बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। शोक साहिल। नंबर 3 मैं साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इस शेर को ध्यानपूर्वक सुनेगा और साथ ही और मुलाहिजा फरमाइएगा। साकी तुमने जो शराब पी है वो मैखाने बनी, साकी जो हमने शराब पी है वो प्रभु के घराने में बनी। साकी जो तुमने शराब पी है वो मैखाने बनी, साकी जो हमने शराब पी है वो प्रभु के घराने बनी। नंबर 4 मैंने नज़रों से पी है जाम से नहीं, ये वो नशा नहीं उतर जाएगा। मैंने नज़रों से पी है जाम से नहीं, ये वो नशा नहीं जो उतर जाएगा। नंबर 5 महंगी से महंगी घड़ी पहन कर देख ली, वक्त फिर भी मेरे हिसाब से ना चला। महंगी से महंगी घड़ी पहन कर देख ली, वक्त फिर भी मेरे हिसाब से ना चला। नंबर 6 दो बातें इंसान को अपनों से दूर करती हैं, दो बातें इंसान को अपनों से दूर करती हैं। एक उसका अहम और दूसरा उसका बहम, एक उसका अहम और दूसरा उसका बहम। नंबर 7 हर चीज़ में बड़ा मज़ा है, हमें लेना नहीं आता, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। हर चीज़ में बड़ा मज़ा है, हमें लेना नहीं आता, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। नंबर 8 कौन कहता है ये रिश्ते मोहब्बत के लिए होते हैं, कौन कहता है ये रिश्ते मोहब्बत के लिए होते हैं। आजकल रिश्ते भी जरूरत के लिए होते हैं, आजकल रिश्ते भी जरूरत के लिए होते हैं। नंबर 9 रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई, अंदर रावण जिंदा रहा, बाहर आग लगाई। रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई, अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर जलाई जाई। हम रावण को प्रतिदिन जलाते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन जब हम बुराई को दूर नहीं करते तो कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, आगे है नंबर 10 जब से सुना है ज़िंदगी मौत की मानत है, जब से सुना है ज़िंदगी मौत की मानत है, हम कफन बांध कर कातिल को ढूंढते हैं, हम कफन बांध कर कातिल को ढूंढते हैं। स्वामी रामतीर्थ। हाँ, नंबर 11 अपनी अपनी मर्जी को सब कोई गाए, अपनी अपनी मर्जी को सब कोई गाए, मेरी अर्जी है तेरी मर्जी होए। अपनी अपनी मर्जी को सब कोई गाए, मेरी अर्जी है तेरी मर्जी होए। जब हम प्रभु पर समर्पण कर देते हैं तभी ऐसी शेर आवाज़ निकलती है। नंबर है जो मानते अपने को हम सबसे बड़े हैं वो अभी धर्म से दूर खड़े हैं, जो मानते हम अपने को सबसे बड़े हैं वो भी धर्म से दूर खड़े हैं। नंबर 13 आओ संभाले आज को कल का पता नहीं, आओ संभाले आज को कल का पता नहीं, कल को भी छोड़िए हुजूर पल का पता नहीं, कल को भी छोड़िए हुजूर कल का पता नहीं। मैं इसके विषय में आपको सच्ची घटना सुना चाहता हूँ। 1975 की घटना है। एक सेठ ने 1 लाख की कोठी 30 लाख रुपया लाकर बनाई, तो ही उसकी चट करनी थी। वो गेट के एंटर हुआ तो ही उसके प्राण फकेरे उड़ गए और उसके लड़के ने वहाँ लिखाया आगा अपनी मौत से कोई बच नहीं है, समा 100 बस का पल की खबर है, हैदर इलाहाबादी। इसलिए हाँ, हमें सदा प्रभु की रज़ा में रहना चाहिए। अगले शेर को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, इबरत की जहाँ है दुनिया,
आश्रित का घर नहीं। इब्रत कहते हैं दूसरों के दुख दूर करना। अजा मैंने स्थान, इशरत मैंने भोग विलास। हैं इब्रत की जहाँ है दुनिया, इशरत का घर नहीं। मालिक की मर्जी की किसी को खबर नहीं, मालिक की मर्जी की किसी को खबर नहीं। नंबर 15, जिसे हर चीज़ में भगवान नज़र आता है, मुझको वही आदमी इंसान नज़र आता है। जिसे हर चीज़ में भगवान नज़र आता है, वो मुझे वही आदमी इंसान नज़र आता है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, लेकिन ये किसी किसी लोग में देखने को मिलती है। नत्था सिंह निर्दोष। अच्छा, नंबर 16, अब झूठ की पनाह में हर चीज़ हो गई, सच मर गया है देखिए सच बोलते हैं लोग। अब झूठ की पनाह में हर चीज़ हो गई, सच मर गया है देखिए सच बोलते हैं लोग। बीड़ी कालिया। दिल मोहब्बत की पूजा का स्थान है, दिल मोहब्बत की पूजा का स्थान है, मंदिरों की तरह और मस्जिदों की तरह। बीड़ी कालिया। नंबर 18, ना खुशी अच्छी है ना गम अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वही हाल अच्छा है। धर्मपाल कपूर। ऐसा है, जिस हाल में खुदा रखे उसमें खुश रहना चाहिए। हम प्रभु की शरण में रह, हम इसलिए दुखी होते हैं, हम खुदा की रज़ा में नहीं रहते। जब खुदा की रज़ा में रहोगे अब दुखी रहोगे, इसलिए खुदा की रज़ा में हमेशा रहना चाहिए। हाँ, विश्व भोगों ने सब बिगाड़े, प्रभु भक्ति ने सब तारे, जो प्रभु भक्ति नहीं करते वे किस्मत के मारे। धर्मपाल कपूर। हैं विषय भोगों ने सब बिगाड़े, प्रभु भक्ति ने सब तारे, जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो किस्मत के मारे। हैं आदमी मोह माया फंसा है, इसलिए हमें संसार में फंसना नहीं चाहिए, बसना चाहिए। अधिक से संसार में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने एक दिन ये सब चीज़ छोड़कर जानी है। वेद में भी कहा गया, ओम ईशा बास्य मिदम सर्वम यत्किन जगताम जगत तेन तक तेन भूंजता मांग हृदय कसरत। इस प्रभु इस संसार के कण कण में विद्यमान है, इससे जो भी किसी के पास त्याग में भाव से वो लालच मत करो, क्योंकि धन किसी का भी नहीं है। इसलिए प्रभु के रजा में रह के हम प्रसन्न रह सकते हैं। नंबर 20, हाँ, मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवे नहीं करते, जो शिकवे करते मंजिल पर पहुंचा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवे नहीं करते, जो मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवे नहीं करते, जो शिकवे में उलझे हैं वे मंजिल पहुंचा नहीं करते। इसलिए हमें अपनी मंजिल पहुंचे के लिए पूरा इरादा, पक्का इरादा करना चाहिए। श्रोतागण, अब मैं आपकी सेवा में कुछ मुक्तक पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला, मैं तुम्हें अपने सूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। सोचा है, मैं तुम्हें अपने सूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान की रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू मुसलमान न समझा जाए। शोक साय, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, सबका धर्म एक है। मानव इंसान के अलावा इंसान का धर्म हो ही नहीं सकता। नंबर 2, ज़िंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, ज़िंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास हो। जीवन में खुशियों की कमी नहीं, खुशी मनाने का अंदाज होना चाहिए। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं, पर खुशियाँ मनाने का अंदाज होना चाहिए। नंबर 3, ना ये समझो कि तुम छोटे हो सबसे, और ना ये समझो कि तुम सबसे बड़े हो। सारा बन के देखो तुम किसी का, सारे पर किसी के तुम खड़े हो। ना ये समझो कि तुम छोटे हो सबसे, ना ये समझो तुम सबसे बड़े हो। सारा बन के देखो किसी का, सारे पर किसी खड़े हो। बीड़ी कालिया। नेताओं ने गांधी कसम बेची, नेताओं ने गांधी कसम बेची, कवियों ने निराला की कलम बेची, कवियों ने निराला की कलम बेची। मत पूछिए इस दौर में क्या का न बिका, इंसानों ने आँखों की शर्म बेची। नेताओं ने गांधी कसम बेची, कवियों ने निराला की कलम बेची। मत पूछिए कि दौर में क्या का न बिका, इंसानों ने आँखों की कलम बेची। गोपाल दास ने। हाँ, नंबर 5, मिला है जीवन किसी के काम आने के लिए, मिला है जीवन किसी के काम आने के लिए। समय बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए, समय बीत रहा कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना रुपया पैसा कमा कर, ना कफन में जेब है ना कब्र की अलमारी।
मिला है जीवन किसी के काम आने के लिए, समय बीत रहा कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर, ना कफन के जेब कब्र के अलमारी। जीवन में धनी बख्शे, कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कमाए, मैं भी भूखा ना रहूँ तामी साबी भूखा ना जाइए। हमें बख्शताओं के अनुसार भूखा चाहिए, ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? ये लोभ लालच किसी का भी नहीं पूरा होता। तभी किसी ने कहा है, लोभी सदा दुखी संतोषी सदा सुखी। नंबर 6, फूलों की तरह मुस्कराइए रखिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने के रिश्ते उदास हो जाएंगे, कुछ उनकी सुनिए कुछ अपनी सुनाइए। फूलों की तरह मुस्कराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। कुछ चुप रहने के रिश्ते उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए कुछ अपनी सुनाइए। नंबर 7, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में ढूंढा कहीं नहीं मिला। जब साधना में खुला चक्षु ज्ञान का, मन मंदिर में दर्शन हो गया भगवान का। कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में ढूंढा कहीं नहीं मिला। जब साधना में खुला चक्षु ज्ञान का, मन मंदिर में दर्शन हो गया भगवान का। नंबर 8, मूड बनाना बहुत सरल है, मन बनाना सरल नहीं। मंदिर में हाँ बहुत गए, पर मन मंदिर बन न सका। पल पल के रस जीवन का पाना है साधना। तन बदलने का नाम साधना नहीं, मन बदलने का नाम साधना। मूड बनाना बहुत सरल है, मन बनाना सरल नहीं। मन मंदिर में हाँ बहुत गए, मन मंदिर बन न सका। पल पल के रस जीवन का पाना है साधना। तन बदलने का नाम साधना, मन बदलने का साधना। नंबर 9, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना साधना के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े थोड़ों की चोट, पत्थर भी बबान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना साधना के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े थोड़ों की चोट, पत्थरी बहान नहीं। धर्मपाल कपूर। अंत में मैं अपने रिटायरी भाइयों के प्रति एक सेवामृति नामक आनंद कविता सुनाना चाहता हूँ, जो यानी कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको जीवन में अपनाएंगे। आपकी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो आनंद से भर जाएगी और आप आशावादी बन जाएंगे। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कविता का नाम है सेवामृति का आनंद। मज़ा रिटायरमेंट का सबसे है अनमोल, मज़ा रिटायरमेंट का सबसे अनमोल। जो भी आपको बोला है बोलिए दिल को खोल, जो भी आपको बोला बोलिए दिल को खोल। सब बंधनों से मुक्त होकर हो जाते हैं आज़ाद, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं आज़ाद। अपने मन की आप अब सब कर सकते हैं बात, अपने मन की आप अब सब कर सकते हैं बात। नहीं तबादलों की फिक्र, नहीं अब फटाफट टूर, नहीं तबादलों की फिक्र, नहीं फटाफट टूर। इस खिच से हो जाते हैं दूर, इस खिच से सदा ही दूर हो जाते हैं दूर। खुले मंच पर बोलिए खूब ठोकिए ताल, खुले मंच पर बोलिए खूब मोचिए ताल। बांका नहीं हो सकता अब एक भी बाल, बांका नहीं हो सकता एक ही बाल। बाद रिटायरमेंट के जो करते हैं याद, बाद रिटायरमेंट के जो करते हैं याद। वही सच्चे मित्र हैं दुनिया में याद, वही सच्चे मित्र हैं वो आज दुनिया में याद। नहीं मांगनी किसी से कोई ईएल, नहीं मांगनी कोई किसी से सीएल, नहीं मांगनी कोई किसी से सीएल। नहीं अब चाहिए कोई ईएल, नहीं अब कोई चाहिए सीएल। जी हुजूरी नहीं किसी की नहीं हुई टेंशन दूर, जी हुजूरी नहीं किसी हुई टेंशन दूर। खूब मिल रही पेंशन अब चेहरे पर नूर, खूब मिल रही पेंशन अब चेहरे पर नूर। मैं तो कहता हूँ जिसको पेंशन मिली उसकी लॉटरी निकल आई है और वो बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है। खूब मिल रही पेंशन अब चेहरे पर नूर। नहीं किसी का फ़ोन है नहीं किसी की डांट, नहीं किसी का फ़ोन है नहीं किसी की डांट। अपने ही घर में अपने ही ठाड़, अपने ही घर में है अपने ही ठाड़। चमचागिरी से मुक्त है अब हम है आज़ाद, चमचागिरी से मुक्त है अब सब है गार। बदल बदल सा गया है जीवन का अंदाज, बदल बदल का गया है जीवन का अंदाज। ऑफिस की चिंता नहीं नहीं काम का बोझ, ऑफिस की चिंता नहीं काम का बोझ। योगा आसन प्राणायाम ध्यान लगाते रोज, योगा आसन प्राणायाम ध्यान लगाते रोज।
हर दिन अब हो गया है छुट्टी का तबार, हर दिन अब हो गया है छुट्टी का तबार। श्रीमती के हाथ की अदरक वाली चाय, श्रीमती के हाथ की अदरक वाली चाय, बैठ हाथ में पीजिए, लीजिए चने चबाए। एक साथ घर बैठ कर कीजिए हंसी मजाक, एक साथ घर बैठ कर कीजिए हंसी मजाक। जीवन का असली आनंद है 60 साल के बाद, जीवन का असली आनंद है 60 साल के बाद। सभी सेवाप्रिय साथियों को समर्पित मैं सभी रिटायरी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ कि इस कविता को ध्यानपूर्वक कीजिए, पढ़िए, और आपका जीवन आनंदमय और शांतमय हो जाएगा, और आपकी रिटायरमेंट अच्छी तरह गुजर जाएगी। ओम शांति।